Dear students, as we've been talking about the growth rate, the different terms, the annual growth rate, that any country need to understand the interpolation, the extrapolation, way of measurement to know the growth rate. Some are based on the historical projections. Uh, क्योंकि सेंसस जो है वो जैसा कि नहीं हो रहे होते, तो ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ इट रियली गिव अस अ पिक्चर कि किसी जगह की आबादी जो है, किसी टेरिटरी की, किसी कंट्री की जो आबादी है वो कहाँ जाके जो है वो ठहरेगी। अभी देखिए बहुत ज़्यादा इस पे बात होती है डबलिंग टाइम ऑफ द पॉपुलेशन। माजी में जो मेरे लेक्चर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको डबलिंग टाइम के बारे में बताया भी कि किस तरह से दुनिया की आबादी बहुत अरसा तक 50 करोड़ पे खड़ी रही, फिर 1 बिलियन हुई, 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 150 साल भी लगे, और फिर इस दुनिया ने ऐसा वक्त भी देखा, इट टुक ओनली समटाइम्स 17 years to jump from 1 billion to 2 billion, and sometime it took only 13 years to jump from 2 billion to 3 billion, and sometime it took only 18-19 years to jump from 3 billion to 4 billion, and the list goes on. And when and how this happened after 1970s and 80s. In the past almost 50-60 years हमने बहुत तेज़ी में बिलियंस में इस प्लानट की आबादी में जो है वो इजाफा हुआ है। अभी जो डबलिंग टाइम है इसके ऊपर भी प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट किए जा सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन डबल कैसे होती है, डबलिंग टाइम का जो है वो क्या मतलब है। अब डबलिंग टाइम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर अ गिवन पॉपुलेशन टू डबल इन साइज और वैल्यू एट द कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम लेगी एक पॉपुलेशन डबल होने में, किसी भी गिवन पॉपुलेशन तो डबल इन साइज, और वी अंडरस्टैंड, इसको हम कोशिश करते हैं टू नो द वैल्यू एट अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट की वैल्यू को इसमें जानने की कोशिश करना। अब क्या होता है, वी कैन फाइंड द डबलिंग टाइम फॉर द पॉपुलेशन अंडरगोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बाय यूजिंग द रूल ऑफ 70। इसमें एक रूल ऑफ 70 है, मैथमेटिशियंस जो है वो इसमें यकीनन इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी आसानी के लिए बताऊं, टू डू दिस हम करते क्या हैं, वे डिवाइड 70 बाय द ग्रोथ रेट। पीछे मैंने आपको ग्रोथ रेट बताया जो हम परसेंटाइल, किसी का 0.4 है, किसी का 2.0% और ग्रोथ रेट हम परसेंट में निकालते हैं। तो हम वी फाइंड द डबलिंग टाइम फॉर द पॉपुलेशन अंडरगोइंग जो के जारी होती है टुवर्ड्स दी बड़ी तेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ। रूल ऑफ 70 तो हम करते क्या हैं, वी डिवाइड 70 बाय द ग्रोथ रेट। हम 70 को ग्रोथ रेट पे डिवाइड कर देते हैं तो एक हमें एस्टिमेट मिल जाता है इसके ऊपर, डबलिंग टाइम के ऊपर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल नो वेरी वेल, एंड दैट नंबर जस्ट कीप इंक्रीजिंग। Wouldn't it be nice if we had a simple formula to help us predict how large our population could actually get? Well, to do. Um, every day we see reports. Every day we see lots of people are adding up in this planet Earth. So, what will happen in the future? How would we come to know about the future? Isn't it not good to knowing and to understand के आने वाले दिनों में जो है वो क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, किस तरह से पॉपुलेशन हमें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है या उसके वाइस वर्सा भी कोई चीज़ हो सकती है। तो डबल टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ वैल्यू टू डबल इट्स सेल्फ एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ। कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि डबलिंग टाइम जो है वो होता है। इट कैन बी अप्लाइड टू एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट रेट, अगर उसकी रेट के अंदर कंसिस्टेंसी होगी। बट वी आर वेरी ऑफन यूज टू स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर बहुत ऑफन इसकी स्टडी जो है वो अभी तक नहीं की जा रही। हाउएवर इसको यूज़ भी दुनिया भर में किया जा रहा है। अराउंड द वर्ल्ड people in a similar situation tend to reproduce at similar rates, and so the rate of the growth throughout human history have been surprisingly consistent. अगर दुनिया भर में अगर हम बात करें, अराउंड द वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो सिचुएशन इट टेंड टू रिप्रोड्यूस एट अ सिमिलर ट्रेंड। तो ये रहा है कि एक सिमिलर रेट के ऊपर ही रिप्रोडक्शन दुनिया की आबादी की होती रही है। आइडियाज लाइक डबलिंग टाइम, they are very useful to help us prepare what should we do in the future. Doubling time
जो है अगर उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है और हमें एक एस्टिमेट अपने सामने रखना है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच स्पेस विल अ पॉपुलेशन नीड. हमारा एक घर है, वी हैव 4 bedrooms and we have one lounge and we have one drawing room. There are certain number of people who can live in this. So as per the needs हम अपने घरों को इवन बनाते हैं, तो ये हमारा जो planet है which is also our house to live, it can cater a certain amount of people. It cannot cater more than exceeding limits से ज़्यादा, और आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नज़र आएंगे. शदीद स्कारसिटी नज़र आएगी, पानी की शदीद स्कारसिटी नज़र आएगी, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज की, इन्वायरमेंट के हिसाब से इश्यूज नज़र आएंगे. तो ये बड़ी ज़रूरी है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें डिफरेंट वेज़ में, डबलिंग टाइम के ही फार्मूले को यूज़ कर लें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें. ये सब चीज़ें ख़ास तौर पे मैंने पहले भी बताया, इन द एब्सेंस ऑफ सेंसेस जो है वो बड़ी हमें फ़ायदेमंद जो है वो साबित होती हैं और हमें बताती हैं. अब रूल ऑफ 70, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कैलकुलेट करते हैं, मैयर करते हैं 70 अकॉर्डिंगली, टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ पॉपुलेशन टू डबल एट अ सिंगल रेट ऑफ ग्रोथ. वी कैन यूज़ अ सिंपल फॉर्मूला नोन एज द रूल ऑफ 70. बेसिकली यू कैन find the doubling time in year by dividing 70 by the annual growth rate. अब इमेजिन करें, वी हैव अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द 4% पर ईयर. फॉर्मूला आपको समझाने की सिंपल अल्फाज में कोशिश करती हूँ, विच इज़ प्रिटी हाई रेट ऑफ ग्रोथ, और पाकिस्तान का कहीं इसी के लगभग जो है. बाय द रूल ऑफ 70 वी नो दैट द डबलिंग टाइम dt इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय द ग्रोथ रेट. दैट मीन्स आवर फार्मूला जो है वो हमें इस तरह से ना बुलाएगा, dt इज इक्वल टू 70 बाय r, dt इज इक्वल टू 70 बाय 4, एंड फिर हमें 17.5 की जो है वो हमें रेशियो जो है वो मिलेगी. तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम फॉर द हाई, अब अगर पॉपुलेशन की डबलिंग टाइम को देखा जाए तो इसकी भी हम जो प्रिडिक्शंस हैं, अगर मौजूदा एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ रेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट के ऊपर ये फॉर्मूले को अगर यूज़ किया जाए, और यूज़ किया भी जा रहा है, तो हाई इनकम कंट्रीज़ के अंदर जो है 175 ईयर्स लग रहे हैं किसी पॉपुलेशन को डबल होने में. ठीक है, हाउएवर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर 58 to 59 ईयर्स लग रहे हैं. अब देखें, यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस. जैसा कि दे आर नॉट इनटू वेरी मच इनटू गिविंग बर्थ टू बेबीज, दे आर नॉट इनटू अ मैरिटल स्टेटस पे उनका यकीन ख़त्म हो गया है, मैरिज इंस्टीट्यूशंस पे बहुत एडवांस कंट्रीज, तो देखें इसीलिए इनकी पॉपुलेशन अब स्लो है. हाउएवर जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है 58 to 59 ईयर्स लगेंगे उनकी पॉपुलेशन को डबल होने में. 27 ईयर्स लगेंगे लो इनकम, बहुत कम वक्त, कि सिर्फ 27 साल के अंदर जो लो इनकम हमारे जैसे जो मुल्क हैं, अगर आप वो जो डबल टाइम की तरफ जो है वो चले जाएंगे. और द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम फ्रॉम द USA इज़ 140 ईयर्स. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम में पाकिस्तान इज़ 35 ईयर्स, और द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज़, एज यू कैन सी, इज़ 2.0%.